हम आपको भैया ये है इंडियन मैप। जो न्यू स्टूडेंट आज फर्स्ट क्लास में बैठे हम उनको बता दें कि ये है इंडियन मैप। अभी आपने हिस्ट्री पढ़ी, अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको इंडियन मैप। इंडियन मैप में जो यूट्यूब में हमें देख रहे हैं भैया, हम उनको भी बता दें कि जो हमें ये फर्स्ट क्लास देख रहा है वो ये क्लास ना देखे, यूट्यूब में जाकर के प्ले लिस्ट में जाए और पहले इंडियन मैप की पूरी क्लासें डली हैं, लद्दाख से लेकर के जब अभी तक जितनी क्लासें 10-20 क्लासें पढ़ाई हैं पूरी डली हैं, उसमें जाके पहले पुरानी वीडियो देखे, इसके बाद ये क्लास देखे, उसको बढ़िया समझ में आएगा। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं चैनल किया है वो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और बेल आइकन पर बटन को प्रेस कर देना भैया, दबा देना, जिससे आपको जितनी भी भैया न्यू क्लासें मिले आए सबका आपको पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हमने आपको गुजरात के बारे में बताया था, हम इसके पहले हम आपको बताना चाहते थे कि जो इंडियन मैप पढ़ा रहे हैं हम आपको, तो इंडियन मैप में जो पढ़ा रहे हैं हम उसमें आपको भैया किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें जीएस आती बस हो, यदि जिसमें 50 नंबर की जीएस आती है तो 20 नंबर की जीएस इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप से मिलेगी आपको। ओनली इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप जो अच्छे से पढ़ लेगा, क्योंकि हम इंडियन मैप में उसके पीछे जितनी भी स्टैटिक होती है, जितनी स्टैटिक, करंट, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब इंडियन मैप में पढ़ा रहे हैं। हमें पूरी जीएस एक साइड और इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप एक साइड, इसलिए ये क्लासें जरूर लेना है सबको। चलिए भैया देखते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा गुजरात का रिवीजन करेंगे। जितना पढ़ाया है गुजरात के बारे में पहले हम उसका रिवीजन करवा देते हैं और इसके बाद भैया आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए, और आप लोग भैया मेहनत से न डरिए, यदि भैया हमने पहले भी कहा है जो भैया मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। जो मेहनत रियल दिल से मेहनत करता है उसकी कभी हार नहीं होती। देखिएगा, ठीक है। और एक बात, जिसके पास मैप नहीं है, एक मैप हमें दो। जिसके पास मैप नहीं है, जो न्यू स्टूडेंट है हमारे फर्स्ट क्लास ले रहे हैं, तो उनको भैया ये वाला मैप जरूर ले लेना है, ये वाला स्टूडेंट का एटलस जरूर ले लेना है। इसके बिना मैप का पढ़ना बेकार है। जैसे शादियों में दूल्हा के बगैर भैया बारात बेकार है, उसी प्रकार से इंडियन मैप भी भैया एक क्लास इंडियन इस मैप के बिना बेकार है। इसलिए ये मैप जरूर ले लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको समझ में आ रहा है? चलिए देखिएगा, पहले कराएंगे इसका रिवीजन, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो, हमने आपको ये बताया था ये वाला क्षेत्र क्या है, जल्दी बताइए। ये क्या है? कच्छ का रंग काय के लिए जाना जाता है? जंगली गधों के लिए जाना जाता है। और भैया इसको कौन सा मरुस्थल है यहाँ पे? क्षारीय मरुस्थल। ये क्या है? सौराष्ट्र का क्षेत्र है, ठीक है। सबसे ज्यादा गुजरात में जनता कहाँ रहती है, जनसंख्या कहाँ रहती है? सौराष्ट्र में। यहाँ तो बिल्कुल रेगिस्तान है, यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है, बहुत कम लोग यहाँ रहते हैं। गुजरात की सबसे ज्यादा जनसंख्या भी यहाँ रहती है, सौराष्ट्र में। यहाँ ऊपर वाले क्षेत्र में तो कोई रहता ही नहीं है। पाकिस्तान से विवादित क्षेत्र का नाम बताओ। कौन सी? शर्करी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। यहाँ पे ये तो गया कच्छ का रण। पहले तो सिंधु सभ्यता के कुछ जगह का नाम बताइए। धौलावीरा से क्या मिला है? सुरकोटदा से हैं? घोड़े की अस्थियां। ये क्या है? लोथल से भैया क्या मिला है? गोदीवाड़ा। और यहाँ पे क्या है? रंगपुर। यहाँ से धान की। ये तो हो गई सिंधु सभ्यता हिस्ट्री के क्वेश्चन। अभी हिस्ट्री क्वेश्चन इसमें बहुत, गुजरात में हिस्ट्री क्वेश्चन बहुत हैं। चलिए बताना है आपको यहाँ पे क्या है? भुज काय के लिए जाना जाता है? भूकंपों के लिए। काय के लिए जाना जाता है? भूकंप के लिए क्या जाना जाता है? भुज जाना जाता है। क्या जाना जाता है? भुज जाना जाता है भूकंपों के लिए। ये बताइए यहाँ पे क्या है? कांडला बंदरगाह का नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। यहाँ पे बताइए। जामनगर काय के लिए जाना जाता है? तेल शोधन। ये बताइए। भारत का सबसे पश्चिमी रेलवे स्टेशन
शंकराचार्य ने शारदा पीठ की स्थापना की? कहाँ पे? गांधी जी का जन्म स्थान सोमनाथ मंदिर किसने लूटा था? ये यहाँ पे क्या है भैया? यहाँ पे नमक अनुसंधान पोत भंजन की व्यवस्था। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा भरूच में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के किनारे। इसके नीचे क्या है? सूरत शहर के का है ये बता। हीरे की कटिंग के लिए प्रसिद्ध है। और नीचे बताओ बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई। ये बताओ सरदार की उपाधि ने कौन से सत्याग्रह मिली थी? किसने दी थी? यहां से यहां तक क्या है भैया? रो रो रोल ऑन और रोल। यहां तक समझ में आ गया? इसके बाद बताइए आगे। यहाँ पे आइए, यहाँ पे दो जगह हैं। ये वाटनगर, ये वाटनगर में किसका है? नरेंद्र मोदी की ससुराल कहाँ है? ये बताइए। गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी। अहमदाबाद भैया भारत का मैनचेस्टर। वस्त्र अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। यहाँ पे बताओ खेड़ा। खेड़ा सत्याग्रह भैया कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह यहाँ पे बताओ क्या है? गोधरा। गोधरा कांड हुआ था भैया। कहा थी गोधरा? तुम आ रहे हो गोधरा कह रही है। गोधरा। गोधरा कांड में भैया क्या हुआ था? साबरमती एक्सप्रेस में आग। यहाँ पे बताओ कौन सी पहाड़ी है? गिर पहाड़ी। और यहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे क्या रहता है? बब्बर शेर। ये बताओ भैया यहाँ पे एक जगह है उसका नाम बताओ। रुद्र दामन का कौन सा अभिलेख? रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में क्या मिला है? रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में लिखा है कि सबसे पहले सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद इसका पुनर्निर्माण किसने? स्कंदगुप्त और रुद्रदामन ने। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये हो गया पूरा तुम्हारा क्या? पूरा रिवीजन हो गया गुजरात जितना पढ़ाया है। ठीक है। अब भैया देखिए आज अपन को शोर ना करिए, जल्दी से बैठ जाओ। आज अपन को भैया गुजरात का पढ़ाना है स्टैटिक। पूरी स्टैटिक जीके गुजरात की पढ़ाएंगे। आप तो भैया एग्जाम में बैठना, क्वेश्चन बाहर हो जाए पूरी फीस वापस ले जाना। जीएस की बात कर रहे हैं हम। जीएस और हिंदी दो सब्जेक्टों की बात कर रहे हैं। जीएस और हिंदी। हिंदी भी पढ़ाएंगे हम और जीएस भी पढ़ाते हैं। क्वेश्चन बाहर हो जाए बेशक पूरा पैसा वापस ले लेना। इतनी ईमानदारी से पढ़ाएंगे और पूरा परीक्षा में जाने के बाद चाहे जितना भैया पिचपिचा लड़का हो या लड़की हो क्वेश्चन करके आएगा। चाहे वो कछुना आता ना जाता, चाहे चुना चुन छाता हो, चाहे 0/0 बराबर सन्नाटा होए, लेकिन वो पेपर में जाएगा तो क्वेश्चन करके आएगा। चलिए भैया आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें एक जगह छूट गई थी, हमने आपको पढ़ाई नहीं है। इसमें भैया राजकोट तो पढ़ा दिया है। एक जगह भैया छूट गई थी। यहाँ पे आइए, आपको जाके बगल में यहाँ पे मैप में आइए, जाके ऊपर आइए। मैप में देखो
भैया ये ऊंझा के ऊपर आइए, ऊंझा के ऊपर आइए, आपको एक जगह मिलेगी पाटन। पाटन मिला कि नहीं मिला? मैप में देखो भैया, बगल वाले को देखो, थोड़ी सी हेल्प करोगे, आज सिखा दो, कल से वो खुद अपना तैयार हो जाए। एक एक भैया एटलस को मैप, एक एक भैया हाइलाइटर सबको ले लेना है, ठीक है? उसको आज बता दो कैसे देखना है, कैसे क्या करना है, पर कल से वो सही हो जाएगा। यहाँ पे एक जगह है, कौन सी? पाटन। कौन सी जगह है? पाटन। कौन सी जगह है भैया? पाटन में एक चीज बहुत विख्यात है, रानी की बाव। क्या है? रानी की भैया, रानी की बाव कहाँ की, कहाँ पे है? ध्यान से समझना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। हमने ग्रुप में जाओ, अब ग्रुप में एक फोटो भेजी थी भैया, हम बता रहे हैं ना, ग्रुप में दिखाओ, पहले ग्रुप खोलो अपना, जल्दी से खोलिए। ग्रुप में एक फोटो भेजी थी हमने, दिखाइए हमें ग्रुप खोल करके, लाइए ग्रुप दिखाइए, और दीजिए जल्दी से मोबाइल दे, ग्रुप खोल के। नहीं भेजी ग्रुप में? चलो लाओ, इतने पे दिखाओ। हाँ दिखाओ हमें, ये नहीं है। 100 रुपया दिखाओ, 100 रुपया, 100 रुपया लेके आओ, लाओ जल्दी से भैया। ये जो रानी की बाव की फोटो है, रानी की बाव की फोटो कौन से नोट में बनी रहती है? 100 के नोट में। देखना, ये जैसे ये 100 रुपया है, 100 रुपया में देखो ये फोटो जो बनी है, ये जो फोटो बनी है ना, ये क्या है भैया? एक भैया कुआ की आकृति का है, कुआ बना है। क्या बना है? कुआ। तो जो ये भैया रानी की बाव बनी है, दिखाई दे रहा है, ये भैया ये वाला 100 के नोट पर। ये क्वेश्चन ऐसा एक बार पूछा गया था कि 100 के नोट पर जो चित्र बना है वो किसका बना है भैया? रानी की बाव का चित्र बना है। काय का चित्र बना है? रानी की बाव का। भैया ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा, रानी की बाव कहाँ पे? रानी की बाव कहाँ पे? 100 रुपए का, 100 रुपए के नोट पर काय का चित्र बना है? रानी की बाव मतलब कुआ। रानी की बाव मतलब कुआ, कुआ टाइप का है। आप लोग घर में जाकर के गूगल में सर्च करना, रानी की बाव देख लेना, ठीक है? जैसे भैया हम दिखाए आपको, देखो गूगल में सर्च करके, गूगल में सर्च करके दिखाए भैया एक बार। जल्दी आइए भैया, ये देखिएगा, ये जो ये कुआ बना है, देखो ये है, ये दिखाई दे रहा है, देखो ये दिखाई दे रहा है, ये है रानी की बाव, कुआ टाइप के बना है, दिखाई दे रहा है सबको? ये कुआ जो तो बना है, ये क्या है? रानी की। तो रानी की बाव जो है, रानी की बाव है जो, तो ध्यान से समझिएगा, रानी की बाव है वो कहाँ पे है? गुजरात के पाटन में। 100 रुपए के नोट पर काय का चित्र बना रहता है? रानी की बाव का। याद हो जाएगा? बोलिए, ये याद होगा कि नहीं होगा? रानी की बाव का चित्र कौन से, कितने के नोट में बना रहता है? 100 रुपए के नोट पर। आ रही बात समझ में? चलिए भैया इसको लिख लेना आप, आगे बढ़ते हैं। अब स्टैटिक पढ़ाते हैं गुजरात की। हेडिंग डालिए गुजरात की स्टैटिक, गुजरात की स्टैटिक हेडिंग डाल लीजिए और लिखना है आपको। गुजरात की स्टैटिक पढ़ाते हैं हम। सबसे पहले तो भैया आप लोगों को हेडिंग डाल लिए गुजरात की स्टैटिक। ठीक है, अब भैया देखना स्टार्ट करिए। सबसे पहले इसके भैया मुख्यमंत्री का नाम, गुजरात के, गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम, फिर गुजरात के राज्यपाल का नाम, फिर गुजरात में लोकसभा की सीटें। LS का मतलब लोकसभा, RS का मतलब राज्यसभा है, VS का मतलब विधानसभा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इतनी चीजों के बारे में सबसे पहले जानना है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेंद्र सिंह पटेल। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है भैया? भूपेंद्र सिंह पटेल।
गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेंद्र सिंह पटेल और भैया राज्यपाल का नाम है श्री आचार्य देवदत्त। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल और राज्यपाल देवदत्त जी। कौन भैया? देवदत्त नहीं, देवव्रत, व्रत है, सॉरी, देवव्रत, आचार्य देवव्रत जी। इसके बाद लोकसभा की सीट है 26 11 182। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182। 26 11 182, 26 11 182। तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं गुजरात में? राज्यसभा की, विधानसभा की। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम भूपेंद्र सिंह, राज्यपाल का नाम देवव्रत। भूपेंद्र मुख्यमंत्री, देवव्रत राज्यपाल। लोकसभा 26, राज्यसभा 11, विधानसभा 26 11 182। भूपेंद्र और देवदत्त। तो मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह पटेल, श्री भूपेंद्र सिंह पटेल, श्री भूपेंद्र सिंह पटेल। राज्यपाल श्री आचार्य देवदत्त जी, देवव्रत जी। लोकसभा की सीटें 26, राज्यसभा की 11 और भैया विधानसभा की है 182। याद हो जाएंगे। 26 लोकसभा, 11 राज्यसभा, 182। श्री भूपेंद्र सिंह पटेल मुख्यमंत्री, श्री भैया आचार्य देवव्रत जी कौन? राज्यपाल। याद हो जाएंगे? बोलो, याद हो जाएंगे? लिख लिया सबने? चलो आगे बढ़िए, मिटा दें इसको। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम, राज्यपाल का नाम, लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की 182। आइए भैया आप हेडिंग डालिए लोकसभा के लोक नृत्य। वो गुजरात के लोक नृत्य। भैया ध्यान से समझिएगा, गुजरात के क्या पढ़ना है अपन को अब? लोक नृत्य क्या होते हैं सबसे पहले तो आप लोग ये समझिएगा। लोक नृत्य भैया क्या होते हैं सबसे पहले ये समझना है। तो लोक नृत्य भारत में जो भैया डांस हैं, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य 2 प्रकार के हैं भारत में। शास्त्रीय नृत्य भैया 8 हैं भारत में। पूरे भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8। सत्रिया, कथक, कुचिपुड़ी और भैया क्या? भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, उड़ीसी, मणिपुरी और ये हो गए पूरे 8। ये हो गए 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य और 1500 से ज्यादा का है, 2500 से ज्यादा क्या है? लोक नृत्य। बहुत ज्यादा लोक नृत्य है, लेकिन अपन को मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ने हैं, मुश्किल से 40-50 ठैया। तो गुजरात के जो लोक नृत्य मोस्ट इंपोर्टेंट जो परीक्षा में बनने वाले हैं अपन को, वो लोक शास्त्रीय नृत्य भैया वो जो तबला बजे, ढोलक बजे, उसमें भैया नाचे, उसमें नाचे वो शास्त्रीय नृत्य। और लोक नृत्य भैया किसी भी नाच सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लोक नृत्य। तो देखिएगा, देखना भैया, ये आपने देखा होगा गुजरात में एक भैया वो होता है गरबा। भैया डांडिया या गरबा, डांडिया वो होता है भैया लकड़ियों से खेला जाता है, खेला जाता है ना, ऐसी लकड़ियां ले लेंगे। देखना भैया दीपावली के टाइम पे प्रतियोगिताएं होती हैं, गरबा प्रतियोगिता है। तो ध्यान से समझिए, लोक नृत्य भैया गुजरात के कौन से? गरबा, डांडिया। परीक्षा में ये 2 पूछा गया है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद भैया सिद्धि धमाल। गुजरात के लोक नृत्य पर लिखवा रहे भैया, गरबा, डांडिया, सिद्धि धमाल, हलिस्का। कौन? हलिस्का। कौन भैया? गरबा, डांडिया, सिद्धि धमाल, हलिस्का। इसके बाद भैया एक और है भवाई। कौन?
भाई मोस्ट जितने भी लिखवाए सब परीक्षा में आज तक पूछे गए हैं, किसी न किसी परीक्षा में ये सब पूछे गए हैं भैया, जितने लिखवा रहे हैं भाई। और भाई भैया को पता है कैसे होता है? भाई भैया होता है भैया, सिर पे मटका रखते हैं। क्या रखते हैं? सिर पे रखते हैं मटका, और मटका रख करके फिर नाचते हैं। सिर पर मटका रख के भैया नाचते हैं। उस नृत्य को भैया कौन सा लोक नृत्य वो? तो सिर पर भैया मटका रख करके, सिर पर मटका रख करके कौन सा नृत्य किया जाता है? भाई। तो भैया गुजरात के लोक नृत्य याद करना है, गरबा, डांडिया, सिद्धि धमाल, हलिस्का, भवाई। भवाई भैया कैसा नृत्य है? एक एग्जाम में पूछा गया था कि सिर पर मटका रख करके गुजरात का ऐसा नृत्य का नाम बताओ, सिर पर मटका रख के नाचा जाता है। भवाई। क्या है? भवाई। याद हो जाएंगे? गरबा, डांडिया, हलिस्का, सिद्धि धमाल, भवाई। गरबा, डांडिया, सिद्धि धमाल, हलिस्का, भवाई। एक बार याद करो, गरबा, डांडिया, सिद्धि धमाल, हलिस्का, भवाई। याद हो जाएगा? बोलो भैया। गुजरात की लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें, मुख्यमंत्री का नाम और राज्यपाल का नाम, देवव्रत। लोग गरबा, डांडिया, सिद्धि धमाल, हलिस्का, भवाई। याद होगा कि नहीं होगा? पीछे मान जा ओए खुद याद क्या थी एते देख मुंह होते उते पगलाऊ ना ओते देख मुझे देख इतो मारो। चलिए भैया लोक नृत्य हो गए, आप डालिए गुजरात के त्योहार। गुजरात के त्योहार बेटा आ रहा हूं, हम बताएं दे रहे लड़कियन के पढ़ने को बहुत कम मौका है। इन्हें तो भैया एक आध साल यदि ये गंवा भी दें तो चल जाए, 30, 32, 35 तक हेल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारे 35 तक हेल गए तो फिर तुम्हें 37, 38 को कौन मिलने वाला नहीं है, और जो वही मिले पप्पू की मम्मी तना कर दे, तना पकड़ के हाथ होते यही मिले। इन्हें तो ठीक है मिल जाए 30-35 तक हेल जाए तो मिल जाओ। तुम यदि कहूँ 30-32 हेल गए तो तुम्हें कौन 28-29 मिलने नहीं है, तुम्हें कहाँ मिलना फिर 40-45 में तुम जानते ही हो कैसी स्थिति आ जाती। ऐसे एते पढ़ लो, जॉब छोड़ कर जॉब लग जाए तो भैया तुम्हें बढ़िया मिले तो तुम कहो पापा ओ पापा जो नहीं कौन बालो जो बालो नहीं जो बालो, वही तुम्हारे साथ है। और ना लगी जॉब ना लगी ना तो हमारे दन पड़ रहा हो वही ऐसे आ जाए, ऐसे दांत छट जाए, दांत लें ऐसे जयमाला में खड़ो रहे। और तुम्हारी जो दोस्त हैं वो जेब का है ले बनी फिर टिया लिया कैसो मिल को का लिया वो मजा ले हैं। यही से कहा था पढ़ लो बढ़िया में ले खूब कहियो फिर एक बाद दोस्तन के हैं तो देख तो कैसो है हमारा देख हीरा सो है। और यदि ना बताने हो अपने दोस्तन के कि जी तो हमारे वाले के बड़े भैया झूठी बोलने पर ये नहीं तो कई कहा ये कह देख तो ऐसे हैं जैसे डर आउट हुए। तो भैया देखो गुजरात की का स्टैटिक, गुजरात के स्टैटिक में हम भैया कहा पढ़ाना अब त्योहार में भैया लिखो एक रणोत्सव। कौन मोस्ट इंपोर्टेंट है? रणोत्सव कहाँ को है भैया? त्योहार गुजरात को। गुजरात का रणोत्सव का भैया गुजरात का पहला त्योहार कौन? रणोत्सव। रणोत्सव कहाँ का है? उत्तरायण का त्योहार कहाँ का है? गुजरात का उत्तरायण का त्योहार। बेटा पीछे शोर न कर। उत्तरायण का त्योहार कहाँ का है भैया? गुजरात का। माधवपुर मेला मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में एक बार बना था। माधवपुर मेला कहाँ लगता है? गुजरात में।
माधोपुर मेला भैया कहाँ का है? रणोत्सव उत्तरायण का त्योहार और माधोपुर मेला। इसके बाद भैया ध्यान से समझिएगा, 3 ठैया याद कर लो। रणोत्सव उत्तरायण का त्योहार, माधोपुर मेला। गुजरात के लोक नृत्य गरबा, डांडिया, सिद्धि धमाल, हलेस्का, भवाई। और भैया त्योहार रणोत्सव उत्तरायण का त्योहार, माधोपुर मेला। याद समझ में आ गया? बोलो भैया, ध्यान से समझिएगा, एक पॉइंट याद करना है भैया। वेष्टु वरस, कौन? वेष्टु वरस भारत के गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन भैया गुजरात का ये स्थापना दिवस मनाई जाती है, उसी दिन एक त्योहार मनाया जाता है। कौन सा? वेष्टु वरस। कौन सा? वेष्टु वरस। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था ये CHSL में। क्या? वेष्टु वरस मतलब लिख लो, वेष्टु वरस भारत के गुजराती नव वर्ष, वेष्टु वरस भारत के गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आओ, जैसे भैया आपने थे भैया 1 जनवरी के नहीं कह देता है, 1 गिलास वाटर तो 1 गिलास बियर, ओ माय डियर हैप्पी न्यू ईयर। ऐसा ही भैया गुजरात को जो हैप्पी न्यू ईयर होता ना, गुजरात की स्थापना जिस दिन होती उसी दिन भैया क्या मनाते? वेष्टु वरस। भारत के गुजराती नव वर्ष के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता? वेष्टु वरस। तो भैया रणोत्सव उत्तरायण का त्योहार, माधोपुर मेला और गुजराती नव वर्ष भैया काय के रूप में? वेष्टु वरस के रूप में। याद हो जाएगा? बोलिए। गुजरात के लोक नृत्य और त्योहार याद हो जाएंगे सबको? आगे बढ़िएगा। ये लिख गए सबके? गरबा कहाँ का है? डांडिया, सिद्धि धमाल, हलेस्का, भवाई, रणोत्सव, उत्तरायण का त्योहार, माधोपुर मेला, वेष्टु वरस। गुजरात में लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की, विधानसभा की 100, मुख्यमंत्री। अब भैया ध्यान से समझ लो, गुजरात की चित्रकला का नाम। गुजरात की कौन सी कला? चित्रकला का नाम डालना है। गुजरात की चित्रकला, गुजरात की चित्रकला। तो भैया पिथौरा और आथिया। गुजरात की चित्रकला कौन कौन सी है? पिथौरा और एक ठैया और है, कौन सी? आथिया। चित्रकला जाना तो चित्र बनाने वाली कला। तो गुजरात की चित्रकला कौन कौन सी है? पिथौरा और गुजरात की चित्रकला का नाम बताइए। पिथौरा और गुजरात की चित्रकला। डांडिया नृत्य, डांडिया नृत्य, रणोत्सव, वेष्टु वरस, पिथौरा, आथिया चित्रकला, गुजरात। याद हो जाएगा? इसके बाद डालिए राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान तो तुम्हें पता ही है, कौन सा है? गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ के नीचे है भैया, है ना? तो राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपोर्टेंट तो आप लिख ही लो, गिर राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान जानते हो क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान जहाँ बहुत प्रकार के पेड़ पौधे लगे रहते, बाग बगीचे होते हैं, उसी को राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। ठीक है? जैसे अपने तो कोई राष्ट्रीय उद्यान है क्या? पक्षी विहार है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं, पक्षी विहार है, पक्षियों के रहने का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो भैया गिर राष्ट्रीय उद्यान।
गिर राष्ट्रीय उद्यान भैया कहाँ का है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, एक इंपोर्टेंट डाल रही हो। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान भैया। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, पिथौरा और आथिया चित्रकला, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक, ब्लैक बक, गिर राष्ट्रीय उद्यान, समुद्र, गुजरात समुद्री एरिया में है ना, तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान याद कर लेना थे तीनों। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ की है भैया? गुजरात की। गिर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, पिथौरा और आथिया चित्रकला गुजरात। रणोत्सव, रणोत्सव, उत्तरायण का त्योहार, माधवपुर मेला और बेस्टू बरस गुजरात। गरबा, डांडिया, सिद्धि धमाल, हलिस्का और भवाई, ये भी कहाँ के यहाँ? गुजरात के। लोकसभा की सीटें 26, राज्यसभा की, विधानसभा की, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल, राज्यपाल एक चीज है भैया, अपने थे भैया भारत के गुजरात का एक रामसर साइट में शामिल है। रामसर साइट, रामसर साइट जानते हो? ऐसे भैया स्थान जो विश्व के लेवल में इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो, उसकी भैया यूएनओ में एक ये संस्था बनाई गई थी, रामसर साइट। ठीक है, रामसर साइट भैया एक ये संस्था बनाई थी, वो पूरे जो रामसर साइट में शामिल हो जाता है पूरे विश्व आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, तो वो आर्द्र भूमि के रूप में जाना जाता है। और भैया वो उसकी देख रेख किसकी होती है भैया? रामसर साइट। अर्थात भैया विश्व में एक यूएनओ संगठन, उसमें एक संस्था है रामसर साइट, उसकी भैया देख रेख रहती है काय में? रामसर साइट में। तो एक रामसर साइट में गुजरात की एक चीज शामिल है, कौन सी भैया? वो है खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। पक्षियों का भैया एक रहने का स्थान है, कौन सा? खिजड़िया, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। भैया खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य काय में शामिल है? रामसर साइट में। वर्तमान में कितनी रामसर साइट है? 80 रामसर साइट है भारत में। वर्तमान में भारत की भैया शायद 80 या 82, ठीक 80 है। ठीक है, वर्तमान में भारत की 80 रामसर साइट है, भारत की है, तो पूरे विश्व की तो बहुत सारी है, लेकिन भारत की जो रामसर साइट में शामिल है वो 80 स्थान है, जिसमें से भैया गुजरात की कौन सी शामिल है? खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए, आगे बढ़िएगा। साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है गुजरात का? अहमदाबाद। साबरमती नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे गुजरात का कौन सा शहर बसा है? तो भैया नदी के किनारे बसे शहर में लिख लो साबरमती। साबरमती नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर बसा है। साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद, जहाँ पे कपड़ा अनुसंधान केंद्र है, भारत का मैनचेस्टर है। यहाँ पे एक बगीचा है, बाग बगीचा, कोई बता सकता है? कोई गार्डन है? सरिता है कि कानून? कानून, कानून गार्डन है यहाँ पे। कौन सा? देखो 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 कौन सा अहमदाबाद में कौन सा है? कानून गार्डन है कि सरिता? कानून गार्डन है। चलिए भैया देखिएगा, साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर है? गुजरात का अहमदाबाद शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है? साबरमती नदी के किनारे। आइए भैया आगे, ये बताओ रानी की बाव कहाँ, गुजरात के कहाँ है? एक कुआ आयो, कहाँ? कुआ। तो रानी की बाव कितने के नोट में भैया इसका चित्र बनता है? 100 के नोट में। और रानी की बाव जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। जो भी यूएनओ का एक संगठन है जो भैया विश्व की विरासत के रूप में जो बड़े बड़े जैसे ताजमहल, ये बड़ी बड़ी चीजें हैं, वो यूएनओ का एक संगठन है भैया यूनेस्को, उसमें शामिल होता है। रामसर साइट अलग है और यूनेस्को अलग है। तो भैया रानी की बाव काय में शामिल है?
यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। तो इससे पहले लिख लियो रानी की बाव। रानी को बाव मतलब रानी को कुआ। तो रानी का बाव भैया काय में यूनेस्को में शामिल है। काय में शामिल है? यूनेस्को भैया एक संगठन है, यूएनओ का एक रही संगठन है जो विश्व की जो ऐतिहासिक बढ़िया इमारतें हैं वो उनकी देखरेख विश्व लेवल पे करता है। कौन? यूनेस्को। तो यूनेस्को में शामिल है रानी की बाव और रामसर साइट में शामिल है कौन? खजड़िया पक्षी अभयारण्य। आगे बढ़िएगा, गुजरात के बीच पड़ते हैं, गोवा वाले बीच पे। जैसे बीच होते ना समुद्र के किनारों क्या बोलते? बीच। ऐसे ही गुजरात समुद्र से लगा हुआ है अपना, है ना। गोवा भी समुद्र से लगा हुआ है, गुजरात भी लगा हुआ है। तो गुजरात के दो मोस्ट इंपोर्टेंट बीच हैं। बीच पढ़ लेते, कभी साथ परीक्षा में पूछे गए या तुम कभी गुजरात गए तो भैया कहे हमें गुजरात के बीच जाना है, समुद्र किनारे। तो कौन, तुम्हें पता ही नहीं है कौन से बीच जाने, तो तुम रिक्शा वालों को बता दो भैया हमें फलाने बीच छाड़ दे, तो छाड़ दे हो, है ना। तो भैया लिख लो भैया बीच के नाम देवका बीच और मांडवी बीच गुजरात के बीच हैं। एक मिटा दें इनका, इसको मिटा दें। तो भैया गुजरात की चित्रकला कौन कौन सी है? गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान ब्लैक बाघ समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और गिर राष्ट्रीय उद्यान। खजड़िया पक्षी अभयारण्य काय में शामिल है? रामसर साइट में। साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर? गुजरात का अहमदाबाद शहर। रानी की बाव कौन से राज्य में है? गुजरात के किस क्षेत्र में? रानी की बाव कितने के नोट में चित्र बना रहता है? 100 के नोट में। अब डालो भैया इसके बीच, गुजरात के बीच, गुजरात के बीच भैया गोवा वाले बीच पे। तो भैया बीच में लिखना है कौन कौन से? देविका बीच, देविका बीच समुद्र का किनारा बीच कहलाता है भैया, देविका बीच। और भैया एक भैया और है मांडवी बीच। कौन सा? मांडवी बीच। कैसा? ये गोवा वाले बीच में थोड़ी प्रसिद्ध है, और मैं बहुत स्पेशल बना हुआ है, घूमने के लाने स्पेशल बना हुआ है। और गुजरात में तो ज्यादा ये स्पेशल नहीं है, इस वजह से वो गोवा वाला बीच बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, वो कैसे ओनली जो गोवा वाला बीच है वो सिर्फ घूमने के लाने। गुजरात में देव के बीच मांडवी बीच में काफी लोग घूमन जाते। गुजरात जाते हैं तो भैया गोते पे जाते, हिलोरे आती हैं, जौन सा हिलोरे आते ऐसी खड़ी हो, ऐसी करके खड़े हो जा। हिलोर आई तो आगे ले जाते, मन चाहे दूर तो मत फेंक देते। तो भैया खेल आते होते जाके। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो भैया यहाँ पे कौन सी? देव का बीच और मांडवी बीच। आगे बढ़िएगा, आइए भैया गुजरात की झीलें पढ़ते हैं। अब हेडिंग डालिए गुजरात की झील। गुजरात की झील, गुजरात की झील। ध्यान समझिए बेटा, पढ़ने पर ये बगैर मेहनत के कुछ हासिल नहीं होगा, तपना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घी भैया, ये घी जब सीधी उंगलिया से ना निकले ना टेढ़ी, यदि भैया ना तो सीधी से निकले ना टेढ़ी से, अपन भैया पूरो का घर फोड़दार है, ले माँ पूरो खाए। हाँ ना ना तो भैया टेढ़ी से नहीं करे ना भैया उसे ना गरम करके भैया अपन को का घरी फोड़ डालने। इतनी मेहनत करने, ताबड़तोड़ मेहनत करने। हम भैया अब जा रहे थे, अबे हम बीच में भैया अबे एक गए थे, हम एक जगह पे गए थे, दीदी के गए थे भैया हम। अबे अपनी जहाँ हमारी बड़ी दीदी है वो पे गए थे। बड़ी दीदी ममता बनर्जी नहीं बड़ी दीदी कहते ममता बनर्जी वो तो वेस्ट बंगाल में है। बे दीदी नहीं, वे अलग दीदियाँ। जो एक दीदी है बड़ी दीदी, उते गए हम भैया। उते पे भैया हमने एक लड़की थी जानत पे, उते पे हमने देखो भैया उते पे, तो वो लड़की बिल्कुल मतलब बिल्कुल पूरे बाल अपने साफ कराएं, पूरे बाल साफ कराएं भैया बैठी थी, पूरे बाल साफ कराएं बैठी थी भैया। हमने उसे पूछो कौन? मुंडी बिल्कुल आती लड़की, लगभग 22-23 साल की, 22-23 साल की भैया एक लड़की आती। शोर नहीं करो।
22-23 साल की लड़की थी, बिल्कुल मुंडी कराए बैठी थी, बिल्कुल बाल पूरे बिल्कुल साफ करवाए। हम पास में गए, बढ़िया, हमने कही तुमने जो बाल का है साफ करवा लें। तो उन्हें एक जवाब दो भैया हमें कि हमारे जो पापा मम्मी हैं हमारे लाने हमें भैया तैयारी करने हैं, हमें कंपटीशन करने हैं, लेकिन हमारे मम्मी पापा हमारे यहाँ लड़का ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे? लड़का, जबरदस्ती प्रेशर कर रहे थे, बार बार बुला रहे थे कि देखने वाले आए हैं, दिखवा जाओ, या भैया एंगेजमेंट कराना है, ऐसे अच्छा हो। हमें भैया एक भैया एग्जाम्पल से वो सेट करना है, अपने गांव के लाने, अदर लड़कियों के लाने दरवाजा खोले, उनके पिताजी भी तैयारी करे के लाने मऊबा भेजे। तो हमने भैया ऐसा कर लो का बाल पूरे कटवा ले, अब बाल पूरे भैया मुंडा करवा ले, अब भैया हमें कोई ना कहे क्या कर लो, शादी कर लो। ऐसा जोश होता है लड़कियों में, ऐसा नहीं तर तैयारी शुरुआत भाई। अब तो भैया अपन के समझ में आ रहा हो तो बढ़िया तरीके से तैयारी चल रही थी, वो तो ढोड़ाई करके शादी कर दी, सब तैयारी भगी की भगी दिखी। कहो भैया कर दिया। चलिए भैया देखिएगा, जैसे हम बता रहे थे हम आपको बता रहे थे कि भैया कि लड़कियों के बारे में बता रहे थे ना, तो लड़कियों में हम एक बात कह दे भैया कि जैसे कफन सफेद रंग का होता है, कफन सफेद रंग का होता है, और हमने तो भैया लाल लहंगे में भी बहुत सी लड़कियों को दफनाते हुए देखा है। कहने का मतलब समझना, कफन का रंग कैसा होता है भैया? सफेद कफन होता है, लेकिन बहुत सी लड़कियां लाल जोड़े में दफन हो जाती हैं। अर्थात कहने का मतलब पढ़ना चाहती थी, लेकिन उनको जबरदस्ती भैया समय के आधार पे कि एज बहुत हो गई, और भैया क्या कर दिया, तो घर में जाना है, अभी रक्षाबंधन पे जाओगे तब घर में जाना, पापा को अच्छी तरीके से अकेले में बैठाल करके समझाना कि पापा आप लोग भी, पापा हम कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे, आप बिल्कुल हमारे ऊपर निष्प कर रहा हो, आप बिल्कुल निष्प कर रहा हो, हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपका सिर क्या हो, नीचे हो, आपका सिर नीचे होने नहीं देंगे, चाहे हमें जो करना पड़े पापा, लेकिन थोड़ी सा समय और दे दो, हम आपकी स्थिति सुधारना चाहते हैं, हम जब तक शादी नहीं करेंगे जॉब लगवाएंगे, आपकी स्थिति बहुत सुधारेंगे, इसके बाद पापा आप जहां कहेंगे हम वहां पे क्या कर लेंगे, शादी कर लेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो भैया ये बात समझने वाली बात है। अरे बात पीछे आप लोग बहुत शोर मचाते हो, किसी दिन उठाऊंगा भगा दूंगा, ध्यान रखना, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, बाद में ना कहना। चलिए भैया आगे देखिएगा, आइए भैया गुजरात की झीलें पढ़ते हैं अपन लोग। गुजरात की झीलों को भैया ध्यान समझिए। पहली झील है काकरिया झील। कौन सी? काकरिया झील। गुजरात की झील कौन सी? काकरिया झील। सब समझाया करना तो स्थान से समझा करो, ध्यान रखना, ज्यादा अब कुछ कह नहीं रहा हूं, ठीक है, तुम लिखिए भैया गुजरात की झीलों के नाम। पहली झील कौन सी है? काकरिया झील। कौन सी है? काकरिया झील। इसके बाद सुरसागर झील। कौन सी? सुरसागर झील। काकरिया झील, सुरसागर झील, और भैया एक हमीर झील। कौन सी? हमीर झील। और एक आध झील और लिखवा दें, चलो लिख लियो, काकरिया झील, सुरसागर झील और हमीर झील, बहुत इतने गुजरात की झीलें भैया। काकरिया झील, सुरसागर झील, हमीर झील। काकरिया झील, सुरसागर झील, हमीर झील। काकरिया झील, सुरसागर झील, हमीर झील। ये किसकी झील है भैया? गुजरात की झील। कहाँ की झील है? गुजरात की झील। इसके बाद भैया एक बांध है, मोस्ट इंपोर्टेंट बांध है गुजरात का। कौन सा भैया? सरदार सरोवर बांध, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। गुजरात में एक बांध है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पे है भैया? नर्मदा नदी पर। गुजरात की नर्मदा नदी पर एक बांध है, नर्मदा नदी पर भैया एक बांध है। कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। ध्यान से समझिएगा, गुजरात में एक सरदार सरोवर बांध है। कौन सी भैया नदी पर?
नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर? याद हो जाएगा। चलिए भैया आगे गुजरात के 2 मोस्ट इंपोर्टेंट पुरस्कार और यार लिखना है, क्योंकि परीक्षा में ये दोनों पूछे गए हैं। पुरस्कार और लिख लो। लिखिए भैया, रमन लाल नीलकंठ पुरस्कार। कौन 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 सा? रमन लाल नीलकंठ पुरस्कार, रमन लाल नीलकंठ पुरस्कार और हास्य पारितोषक। ये दोनों पुरस्कार कहाँ के हैं भैया? गुजरात के। गुजरात के दिए जाते हैं भैया, गुजरात में पारितोषक। रमन लाल नीलकंठ पुरस्कार और हास्य पारितोषक। ये भैया गुजरात के पुरस्कार से कोई बहुत ज्यादा कॉमेडी करता है, कॉमेडियन कलाकार को हास्य पारितोषक, जो बहुत अच्छा काम करता है गुजरात में, उसको रमन लाल नीलकंठ पुरस्कार। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी भैया गुजरात की पूरी स्टैटिक। अब कुछ नहीं बचा गुजरात में, पूरा एक एक चीज भैया गुजरात का हमने आपको पढ़ा दिया। बिल्कुल भैया पूरा गुजरात तोड़ के फेंक दिया। गुजरात, यदि गुजरात स्पेशल तक का पेपर दोगे ना, तब तक भैया ये अपनी जीएस फंस जाएगी, क्योंकि पूरा गुजरात एक एक चीज पढ़ाया हमने गुजरात के बारे में, है ना। अब भैया कल से आप लोगों को पढ़ाएंगे हम, या तो यूपी पढ़ाएंगे या तो भैया बिहार पढ़ाएंगे, 2 में से हम कोई एक पढ़ाएंगे, जो मन कहेगा वो पढ़ाएंगे। ठीक है, एक बार आप लोग पूरी स्टैटिक याद कर लो, एक बार जितना पढ़ाया है याद करो, हम पुछाई कर लें। सभी लोग याद करिए, एक बार फेरो जल्दी से, एक बार सभी लोग फेर लो। ठीक है, फेरिए आप लोग सभी लोग। और YouTube वाले भी इसको भैया जितना पढ़ाया है आप लोग नोट्स बनाते चलिए और उसको अच्छे से याद करते चलिए। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सुपर 30 जीएस स्टडी। बच्चों का भैया, बच्चों को संभालिए, अपने बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, अपने आसपास भैया सफाई रखिए। जय हिंद।